किसानों के लिए काम होगा, नौजवानों के लिए काम होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, गरीबों के लिए काम होगा, जो सवर्ण गरीब हैं उनके लिए काम होगा, अल्पसंख्यकों के लिए काम होगा। भाजपा सरकार को किन किन मुद्दों पे आप फेल मानते हैं? आज हम लोग पीडीए पखवाड़ा के तहत हर क्षेत्र में, जनपद के हर कोने कोने में जा करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, और जो अगड़ों में गरीब हैं और आधी आबादी महिलाओं की जो है, इन सब को न्याय दिलाने के लिए पीडीए पखवाड़ा चलाया जा रहा है। 2024 का चुनाव का दौर चल रहा है और हर जी कोई प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं, और आपकी क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आप सबको और दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम बोलता हूं और ये कहना चाहता हूं, आज देश की स्थिति बड़ी दयनीय है। जहां पर ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इससे आम जनमानस त्रस्त है। चाहे वो जिस पार्टी के लोग पार्टी की नीतियों को मानने वाले लोग हों, जन जन परेशान है। इसलिए इस परिवेश में हम चाहेंगे कि लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े। क्योंकि समाजवादी पार्टी से ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और समाजवादी पार्टी के शासन में आम जन को सुविधाएं दी जा रही थी, सब कटौती कर दी गई हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जो गरीब लोग रहते थे उनके मकान के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके शासनकाल में 3.5 लाख रुपए मिलता था घर बनाने के लिए, और आज 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पर महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सीमाएं हमारी संकुचित हो रही हैं। और आज मैंने देखा है, एक शहीद हमारा नौजवान, हमारे इलाके का होनहार नौजवान सीमा पर शहीद हुआ है, ठंड से मौत हुई है, हार्ट अटैक से। उनके अंतिम संस्कार में यहाँ का जिला प्रशासन जो उदासीनता बरता है, इससे बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है। निश्चित तौर पर इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, और हम समाजवादी पार्टी के लोग आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज हम लोग पीडीए पखवाड़ा के तहत हर क्षेत्र में, जनपद के हर कोने कोने में जा करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, और जो अगड़ों में गरीब हैं और आधी आबादी महिलाओं की जो है, इन सब को न्याय दिलाने के लिए पीडीए पखवाड़ा चलाया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, न्यायपालिका नाम की चीज नहीं रह गई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राम रहीम के नाम पर। राम तो मैं कबीर नगर का रहने वाला हूँ, कबीर की धरती का रहने वाला हूँ। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश ना, हम का कहाँ ढूंढे बंदो मैं तो तेरे पास माँ। सिर्फ अयोध्या में राम नहीं है, घट घट में राम है, कण कण में राम है। इसलिए इनका ये भी मुद्दा फेल होगा, और जनता सेकुलर समाज बनाना चाहती है। और समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर बगल में हमारे मंदिर है तो वहाँ भी घंटा बाजे, और बगल में अगर मस्जिद है तो भी वहाँ भी अजान हो, सबको सम्मान हो। चाहे किसान आज परेशान है, किसानों की जो खाद की बोरी है 40 किलो 45 किलो कर दी गई है, और दाम दुगना कर दिया गया है। इसलिए हर वर्ग परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के संदेश को, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश
देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, गरीबों की निगाहें उनके ऊपर हैं। उनके कार्यक्रम लागू करने के लिए हम चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो ये सब कार्यक्रम लागू होंगे और जनता के लिए उपयोगी कार्य किए जाएंगे। इन्हीं शब्दों को लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर के हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कार्यकाल रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके किसी 5 काम को आप बता दीजिए कि जो इस प्रदेश के लिए जो हितगर हो। देखिए, हम बताएं आपको, आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ से उस पार जाने के लिए हमको फैजाबाद जाना पड़ता था, लेकिन बगल में आपका जो पुल बना है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। आदरणीय शिवपाल यादव जी PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने ये करके दिखाया है। आपकी जो गरीब महिलाएं प्रसव के दौरान या किसी घटना पर तड़प के मर जाती थी, उनको एम्बुलेंस चला करके नेताजी ने बहुत बड़ा काम किया है। हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। नौजवानों को, शिक्षित नौजवानों को, महिलाओं को, बालिकाओं को इंटर तक फीस माफ कर दिया। मुफ्त पढ़ाई का उन्होंने प्राविधान किया। किसानों को उनके कीमत का मूल्य देने का काम किया, किसानों के लिए काम किया, नौजवानों को लैपटॉप दिया और तमाम इस तरह से काम है जो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में किया है। हम उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि फिर से समाजवादी पार्टी की सांसद जो होंगे यहाँ से जीतेंगे? निश्चित तौर पर जो ये शून्यता आई है काफी दिनों से, काफी सालों से हम बीच में नहीं थे, किसी कारणवश हम लोग आ गए हैं। सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जो गैप हुआ है इसको हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसको भरा जाए और समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि जीतें। और समाजवादी के प्रत्याशी के बारे में मैं आपको बताऊं, प्रत्याशी तमाम लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारा प्रत्याशी साइकिल चुनाव निशान है। साइकिल चुनाव निशान जो लेकर आएगा वही मेरा प्रत्याशी होगा। और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है, जो केवल जुमलेबाजी करती है, केवल कहती कुछ है करती कुछ है, इसको हटाने के लिए तैयार है और समय का इंतजार कर रही है। प्रत्याशी के तौर पे आपका भी नाम उस सूची में गूंज रहा है। देखिए, हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं पार्टी के। निश्चित तौर पर मेरा भी मन करता है जनता के बीच में काम करने का और कर रहा हूं। मुझे मौका मिला, मैं आपके बीच में आऊंगा, आपको पता चल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनावी सरगर्मी को लेके? चुनावी सरगर्मी को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जनता बहुत समझदार है। जनता को अब बहका नहीं कोई सकता है और सब पढ़े लिखे समझदार लोग, आम जनमानस चर्चा कर रहा है कि ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है केंद्र और प्रदेश में, ये पूरे तौर पर विफल हो चुकी है। जन परेशान है और इसका एक ही विकल्प है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के लिए सब लोग मन बना चुके हैं। अगर 80 की 80 सीटों को अगर समाजवादी पार्टी जीत जा रही, क्या केंद्र में सरकार बना पाएगी? देखिए, केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन जो भी सरकारें होंगी, चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में, वो बिना माननीय अखिलेश यादव जी के सुझाव से, बिना इनके राय से कोई सरकार नहीं बनेगी। और जब इनका सुझाव, इनकी सहमति रहेगी तो किसानों के लिए काम होगा, नौजवानों के लिए काम होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, गरीबों के लिए काम होगा, जो सवर्ण गरीब हैं उनके लिए काम होगा, अल्पसंख्यकों के लिए काम होगा। ये सब स्थिति। भाजपा सरकार को किन किन मुद्दों पे आप फेल मानते हैं? आप न्यायपालिका तो रह नहीं गई है, संविधान खतरे में है। ये न्यायपालिका को मानते नहीं, ये एक तरफ मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, ये बुलडोजर से काम चलाना चाहते हैं। न तो न्याय, आपने देखा है कोर्ट कचहरी में
AK-47 तड़तड़ा रही है। लोग जज के सामने गोलियों से भून दिए जा रहे हैं, कस्टडी में लोग मार दिए जा रहे हैं। अभी मैं आलापुर विधानसभा क्षेत्र में गया था, एक दलित महिला को वहां के कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सह पर वहां उसकी हत्या कर दी गई। समडे गांव है और हत्या करके उसी गांव के तालाब में छिपा दिया गया, पत्थर बांध करके। जब हमारे साथियों ने, हम सब लोग वहां गए और वहां पर जब प्रशासन को जगाने का काम किया तो कार्रवाई हुई। अभी कार्रवाई चल रही है, कुछ लोग गिरफ्तार हैं, कुछ लोग अभी बाहर हैं।